जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। यह राहत की बात है कि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मुकाबले दिल्ली में इसका कहर कम होता दिख रहा है और इसके मद्देनज़र सरकार इससे संबंधित पाबंदियों में नरमी बरतने के मामले में क्रमशः आगे बढ़ रही है। लेकिन पिछले करीब 1.5 साल के दौरान कोरोना संक्रमण की जैसी प्रकृति देखने में आई है, उसमें यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि कोई ऐसी लापरवाही न हो जिससे स्थिति फिर बिगड़ जाए। गौरतलब है कि दिल्ली में सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला किया है। शुरू में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खुलेंगे। इसके बाद 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी अभिभावकों की अनिवार्य मंजूरी के साथ स्कूल आने की इजाज़त होगी। हालांकि स्कूल या संस्थान की ओर से अभी ऐसी कोई बाध्यता नहीं लादी जाएगी जो बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य करे। सरकार का यह फैसला राजधानी में कोरोना संक्रमण के क्रमशः गिरते मामलों के मद्देनज़र सामने आया है। सार्वजनिक जीवन की अन्य गतिविधियों में छूट दिए जाने के मुकाबले स्कूल, कॉलेज को खोले जाने को लेकर अब तक स्वाभाविक हिचक बनी हुई थी, क्योंकि बच्चों और विद्यार्थियों के बीच संक्रमण को लेकर सबको सबसे ज़्यादा चिंता थी। दरअसल दिल्ली में दूसरी लहर का जोर कम होने के बाद खासतौर पर पिछले करीब 1 पखवाड़े से संक्रमितों और गंभीर स्थिति में पहुंचने या फिर मरने वालों की तादाद में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बल्कि राहत के ऐसे मौके भी आए जिस दिन किसी की भी मौत नहीं हुई। हालांकि यह आशंका भी जताई गई कि कोरोना विषाणु के संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है और उसमें बच्चों पर ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन कई ऐसे आकलनों में खतरा कम होने की बात भी कही गई। अब पिछले कई दिनों के आंकड़े को देखते हुए यह उम्मीद बंधी है कि संक्रमण की तीव्रता शायद कमजोर पड़े। ऐसे में हर स्तर पर चौकसी बरतते हुए आम जनजीवन में सहजता लाने की ओर बढ़ा जा सकता है। यूं भी बाजार और अन्य आर्थिक या सार्वजनिक गतिविधियों में कोरोना नियमों के पालन के साथ कई स्तरों पर राहत दी गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा सहित कई राज्यों में सरकारों ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। लेकिन देश में संक्रमण की रफ्तार हर वक्त चिंता पैदा करती है। दिल्ली में यह माना गया कि सभी स्तरों पर सावधानी बरतकर शैक्षणिक संस्थानों का संचालन शुरू किया जा सकता है। शायद हाल के आंकड़ों के आकलन के आधार पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने को लेकर ताज़ा फैसला लिया। इसके अलावा दिल्ली सरकार के एक सर्वेक्षण में भी
70% विद्यार्थियों के माता पिता ने स्कूल खोलने के पक्ष में अपनी राय जाहिर की। यह सही है कि बीते साल मार्च से लेकर इस साल मई तक महामारी को लेकर देश भर को जो त्रासदी झेलनी पड़ी, उसकी स्मृतियां लोगों को सार्वजनिक जीवन में जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन यह भी तथ्य है कि जोखिम का सामना करते हुए अगर जनजीवन को कम के कम अनिवार्य स्तर तक सहज नहीं बनाया गया तो बाद में कई चीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आर्थिक और दूसरी सामाजिक सार्वजनिक गतिविधियों को सामान्य बनाने के साथ साथ सरकार अगर स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर भी सरोकार दर्शा रही है तो यह अच्छी बात है, मगर हर स्तर पर बिना किसी चूक के सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि महामारी की स्थिति नियंत्रण में रहे। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों ने नींद उड़ा दी है। कुछ दिन पहले रोजाना संक्रमण के मामले 25,000 से भी नीचे आ गए थे। तब लगने लगा था कि अब महामारी से मुक्ति की ओर हैं, पर अब जब रोजाना संक्रमण के मामले जब 45,000 से ऊपर देखने को मिल रहे हैं तो माथे पर चिंता की लकीरें आना लाजिमी है। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि महामारी से निपटने में जिस केरल राज्य को एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा था, वहीं आज हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। पिछले कुछ दिनों से केरल में संक्रमण के रोजाना 30,000 से ज़्यादा मामले मिलना गंभीर स्थिति का संकेत है। इससे तो लग रहा है कि राज्य में महामारी ने फिर से पैर पसार लिए हैं। हालांकि महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र में तो रोजाना संक्रमितों की संख्या 5,000 के आसपास चल रही है। इसलिए महामारी को जरा भी हल्के में लिया गया तो फिर से गंभीर संकट में पड़ने में जरा देर नहीं लगने वाली। ऐसा नहीं है कि केरल के हालात कोई अचानक बिगड़े हों। राज्य सरकार ने पिछले महीने ईद और ओणम के मौके पर लोगों और व्यापारियों के दबाव में बंदिशों में ढील देकर संकट को न्योता दे डाला था। तब बाजारों में जिस तरह भीड़ बढ़ी, जो कि स्वाभाविक भी था, उसने आग में घी का काम किया। राज्य सरकार के इस फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता जताई थी और उसे आड़े हाथों भी लिया था। तभी विशेषज्ञों ने आगाह कर दिया था कि आने वाले दिनों में संक्रमण एक बार फिर विस्फोटक रूप ले सकता है और आज वही सब सामने आ रहा है। 1.5 साल के दौरान हमने यह देखा है कि अगर एक बार संक्रमण फैलना शुरू हो जाए तो थोड़े ही समय में हालात किस कदर गंभीर हो जाते हैं। इस साल 20 अप्रैल को केरल में 19,000 मामले एक दिन में दर्ज हुए थे और 2 हफ्ते बाद यह आंकड़ा 41,000 के पार निकल गया था। इसलिए महामारी के मामले में केरल अब सबसे ज़्यादा चिंता वाला राज्य बन गया है। केरल वैसे भी सबसे ज़्यादा संक्रमण दर वाले राज्यों में शीर्ष पर था, जहां संक्रमण दर 12% बनी हुई थी। जाहिर है केरल के मौजूदा हालात
के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार से लेकर लोगों की लापरवाही रहा। हकीकत तो यह है कि दूसरी लहर गई नहीं है।